बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है प्रोडक्शन कंट्रोल, उत्पादन नियंत्रण। उत्पादन नियंत्रण का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। साधारण शब्दों में उत्पादन नियंत्रण एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा उत्पादन कार्यों को योजनाओं के अनुसार कराने का प्रयास किया जाता है। यह एक ऐसा कदम है जो नियोजन के प्रमापों को पूरा करने में योगदान प्रदान करता है। उत्पादन नियंत्रण की जो परिभाषा है वो विभिन्न विद्वानों ने कुछ इस प्रकार से दी है। उसमें सबसे पहले है ब्लूम के अनुसार, उत्पादन नियंत्रण किसी निर्माणी संयंत्र में सुविधा सेवा कार्य है। यह उत्पादन के नियोजन और समय सारणीयन करने तथा निर्माणी क्रियाओं में दक्षतापूर्वक समन्वय स्थापित करने से संबंधित है, जिससे कि संयंत्र से वस्तुओं का निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रवाह हो सके। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोफेसर बोरिस के अनुसार, उत्पादन नियंत्रण निर्माणी योजनाओं के अनुरूप निर्माणी क्रियाओं के समन्वय का कार्य है ताकि अनुकूलतम मितव्ययिता और कार्यकुशलता के साथ पूर्व निर्धारित अनुसूचियों तक पहुंचा जा सके। तो इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्पादन नियंत्रण उत्पादन प्रबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके द्वारा उत्पादन कार्य का उत्पादन योजनाओं के साथ समन्वय किया जाता है तथा निर्धारित अनुसूचियों और प्रमापों के अनुरूप उत्पादन कार्यों को न्यूनतम लागत और अधिकतम कुशलता के साथ संपन्न कराया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है उत्पादन नियंत्रण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। साधारण तौर पे तो उत्पादन नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो किसी भी संस्था के द्वारा जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, वो उत्पादन नियोजन के अनुसार उत्पादन कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इसके बारे में इसका मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। प्रोफेसर विलियम बोरिस ने लिखा है कि उत्पादन नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य उत्पादन से संबंधित सभी कार्यों का समन्वय करना है ताकि कम पूंजी विनियोग से समुचित किस्म की वस्तुएं न्यूनतम लागत पर निर्मित करके सुपुर्दगी तिथि के वचनों को निभाया जा सके। तो इस प्रकार से उत्पादन नियंत्रण के कुछ उद्देश्य इस प्रकार से हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उत्पादन कार्य में आवश्यक सुविधा सेवा उपलब्ध करना। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी संस्था में जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कार्य हो रहा है, वहाँ पर बिना किसी रुकावट के उत्पादन कार्य हो सके। फिर नेक्स्ट है उत्पादन कार्य का उत्पादन नियोजन के साथ समन्वय करना। नेक्स्ट है उत्पादन योजनाओं के अनुसार कार्य करवाना। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना ताकि जो उत्पादन कार्य है वो बिना किसी रुकावट के कंटिन्यूस हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है मार्ग प्रवाह और अनुसूची के अनुरूप कार्य करवाना। मतलब उत्पादन नियोजन में उत्पादन कार्य का जो मार्ग प्रवाह और अनुसूची कि इस समय ये वाला कार्य करना है, उस समय ये वाला कार्य करना है, ये जो डिसाइड किया जाता है, तो उत्पादन नियंत्रण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि उस मार्ग प्रवाह और अनुसूची के अनुरूप कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है लागत नियंत्रण करना। नेक्स्ट है किस्म नियंत्रण को लागू करना। नेक्स्ट है उत्पादन प्रक्रिया की बाधाओं को दूर करना। नेक्स्ट है उत्पादन क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करना। एंड लास्ट पॉइंट है माल की सुपुर्दगी यथा समय करना। नेक्स्ट हेडिंग है उत्पादन नियंत्रण के कार्य अथवा तकनीकें, फंक्शंस और टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। अब उत्पादन नियंत्रण के विभिन्न कार्य या तकनीकें कौन कौन सी होती हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट है पूरक नियोजन, सप्लीमेंट्री प्लानिंग। उत्पादन कार्य के नियंत्रण के लिए मूल नियोजन के आधार पर ही पूरक नियोजन यानी सप्लीमेंट्री प्लानिंग की जाती है। पूरक नियोजन मूल नियोजन में दिए गए विवरणों के अनुगमन के लिए किया जाता है। यह दैनिक नियोजन है। इसमें प्रतिदिन के नियोजन को पूरा करने के लिए किए जाने वाले कार्यों, आवश्यक साधनों का नियोजन किया जाता है। इससे
इसके द्वारा इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर डे में किस व्यक्ति के द्वारा, किस मशीन और टूल के द्वारा, किस भाग पर, किन संसाधनों की सहायता से कैसा और कितना कार्य किन स्टैंडर्ड्स के अनुसार किया जाना है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन का दैनिक आधार पर कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है समय सारणीयन अर्थात अनुसूचन यानी शेड्यूलिंग। उत्पादन नियंत्रण के लिए भी अनुसूचन किया जाता है, जिसमें यह दर्शाया जाता है कि सुपुर्दगी तिथि पर माल उपलब्ध करने के लिए उत्पादन किस समय तक पूरा हो जाना आवश्यक है। इसके लिए अनुसूचन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेषण डिस्पैचिंग। प्रेषण यानी डिस्पैचिंग से तात्पर्य समय सारणी के अनुसार उत्पादन आदेश प्रसारित करना है। इसके लिए आवश्यक प्रपत्र तैयार करके कार्य प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें उत्पादन कार्य में सुधार करने और उत्पादन कार्यों को एक प्रक्रिया से दूसरे प्रक्रिया में स्थानांतरित करने के आदेश देने के कार्यों का समावेश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यवेक्षण। उत्पादन नियंत्रण के लिए पर्यवेक्षण का कार्य भी किया जाता है। पर्यवेक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? जो सुपरवाइजर है, पर्यवेक्षक है, फॉरमैन है, इसके द्वारा किया जाता है। ये समय समय पर उत्पादन कार्य का निरीक्षण करते हैं और ये देखते हैं कि जो इसमें जो नियोजित किस्म, रंग, रूप, आकार के माल का उत्पादन पूर्व निर्धारित समय पर हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, और इसकी रिपोर्ट समय समय पर अपने उच्च अधिकारियों को देते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निर्देशन। पर्यवेक्षक और फॉरमैन अपने पर्यवेक्षण यानी सुपरविज़न और निरीक्षण के दौरान जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ है उनको आवश्यक डायरेक्शन देते रहते हैं ताकि जो उत्पादन है वो नियोजित किस्म और अनुसूची के अनुसार हो सके। इसके लिए पर्यवेक्षकों और फॉरमैन को अपने स्पष्ट निर्देश देने चाहिए। ऐसा होने पर ही कर्मचारी निर्देशों के अनुरूप सही कार्य करने में समर्थ हो सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है सुधार। पर्यवेक्षक समय समय पर अपनी जो रिपोर्ट है वो हाई लेवल मैनेजर्स को देते हैं। इनसे वास्तविक उत्पादन कार्यों की जो प्रगति है उसमें जो कमियां हैं उनका ज्ञान हो जाता है, और जो कमियां पर्यवेक्षक दूर करवा सकते हैं वो स्वयं अपने लेवल पे करवा देते हैं, लेकिन जो अधिकार सीमा के बाहर की जो कमियां हैं, विचलन है, उनमें सुधार का कार्य उच्च प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। अतः उत्पादन नियंत्रण का जो कार्य है वो उच्च प्रबंधक के द्वारा ही किया जाता है। उच्च प्रबंधक परिस्थितियों के अनुसार उत्पादन नियोजन या उत्पादन, उसकी अनुसूची और मार्ग प्रभाव में परिवर्तन या संशोधन कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है उत्पादन नियोजन और नियंत्रण। दो कार्य लेकिन उद्देश्य एक। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, टू फंक्शंस बट सोल ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्पादन नियोजन और नियंत्रण, उत्पादन जो प्रबंध है उसके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही है कि सही समय पर सही मात्रा में सही किस्म की वस्तुओं और सेवाओं का न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना होता है। जो नियोजन कार्य है वो प्रोडक्शन प्रारंभ करने से पूर्व किया जाता है, जबकि जो नियंत्रण है वो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों कार्यों का अलग अलग कोई महत्व नहीं है। यदि नियोजन सही ढंग से कर लिया जाता है, यानी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से कर ली जाती है, लेकिन उसका कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उस प्लानिंग के सफल होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। इसी प्रकार से नियंत्रण कार्य करते समय ही नियोजन की कई कमियों की जानकारी भी हो जाती है, और इन कमियों को ध्यान में रखकर भावी नियोजन को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो नियंत्रण का कार्य बिना प्लानिंग के संभव नहीं हो सकता है। नियोजन के द्वारा ही उत्पादन के प्रमाप, मात्रा, किस्म आदि निर्धारित किए जाते हैं, और इन्हीं के आधार पर उत्पादन का नियंत्रण संभव होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि नियोजन और नियंत्रण दो कार्य हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक होता है। दोनों कार्य एक दूसरे के पूरक है। दोनों का एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व अर्थात एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। अतः इन दोनों कार्यों को ही एकीकृत और समन्वित रूप में ही करना चाहिए और इन्हें अलग अलग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कुछ विद्वानों ने इनकी जो परिभाषा है वो एक समन्वित रूप से भी दी है। इसमें है अल्फोर्ड एंड बीटी के अनुसार उत्पादन नियोजन और नियंत्रण उत्पादन प्रक्रिया का मार्ग या प्रवाह निर्धारण, समय सारणीयन, प्रेषण तथा अनुवर्तन सम्मिलित है, जो इस प्रकार संगठित की जाती है कि जिससे सामग्री का हस्तांतरण, मशीनों का संचालन और श्रमिकों की क्रियाओं, मात्रा, किस्म, समय और स्थान के साथ निर्देशन और समन्वय किया जाता है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि उत्पादन नियोजन और नियंत्रण एक विस्तृत प्रक्रिया या तकनीक है जिसमें उत्पादन के मार्ग निर्धारण, समय सारणीयन, प्रेषण और अनुवर्तन का नियोजन किया जाता है तथा उत्पादन के सभी साधन जैसे मशीन, यंत्र, उपकरण, मानवीय संसाधन आदि का समन्वय और नियंत्रण किया जाता है ताकि पूर्व नियोजित मात्रा, किस्म, प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का यथा समय और यथा स्थान और सही किस्म की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सके। नेक्स्ट मेन हेडिंग है उत्पादन नियोजन और नियंत्रण की आवश्यकता और महत्व। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी निर्माणी संस्था के लिए उत्पादन नियोजन और नियंत्रण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इन कार्यों के बिना कोई भी संस्था अपने जो प्रोडक्शन से संबंधित कार्य है उसको समुचित ढंग से नहीं कर सकती है और अगर समुचित ढंग से नहीं कर पाती है तो इस प्रकार की संस्था को असफलता का सामना करना पड़ता है। इसमें फ्रैंकलिन जी मूरे ने कहा है कि किसी भी कारखाने में उत्पादन नियोजन और नियंत्रण का उतना ही महत्व है जितना कि किसी मानव शरीर में स्नायु तंत्र का होता है। तो इस प्रकार इस कोटेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मानव शरीर के लिए श्वसन तंत्र का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी संस्था के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का महत्व होता है। अब इसके महत्व के जो उत्पादन नियोजन और नियंत्रण की आवश्यकता और महत्व को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर दर्शा सकते हैं। वो डिफरेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है देश के साधनों का सदुपयोग। उत्पादन नियोजन और नियंत्रण देश के जो डिफरेंट संसाधन हैं, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन है, उन सभी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। इससे जो संपूर्ण राष्ट्र है उसके सभी संसाधनों का सदुपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। प्रत्येक संस्था न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना चाहती है, तो उत्पादन नियोजन और नियंत्रण के द्वारा ही इस उद्देश्य को आसानी से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि जब नियोजित और नियंत्रित ढंग से उत्पादन किया जाएगा तो इससे अपेक्षाकृत जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, अधिक होता है। नेक्स्ट है पूंजी की प्रति इकाई उत्पादकता में वृद्धि। अगर इफ़ेक्टिव तरीके से प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल किया जाएगा तो इससे पूंजी की प्रति इकाई उत्पादकता में भी वृद्धि की जा सकती है। मशीनों, भवनों, सामग्री आदि का उपयोग का जो क्रम है वो इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि उनसे मैक्सिमम कार्य किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है यथा समय उत्पादन। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के द्वारा जो वस्तुएं और सेवाओं का जो उत्पादन है वो ये आवश्यकता के अनुरूप यथा समय किया जा सकता है, जिससे मांग और पूर्ति में क्या रहेगा, संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्था की अन्य जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनके साथ समन्वय। संस्था की विभिन्न क्रियाएं कौन सी हो सकती है, जैसे विपणन है, सामग्री प्रबंध है, सेवी वर्गीय इंजीनियरिंग आदि जो विभिन्न क्रियाएं हैं इनके साथ कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भावी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन। आधुनिक युग में
वस्तु के उत्पादन से पूर्व ही मार्केटिंग रिसर्च का कार्य किया जाता है और जो डिफरेंट कस्टमर्स है उनकी रुचि फैशन आवश्यकता का अध्ययन किया जाता है। ग्राहकों की रुचि फैशन आवश्यकता का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन नियोजन और नियंत्रण करते समय विपणन अनुसंधान के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए रखा जाता है, जिससे भावी आवश्यकताओं के अनुसार माल का उत्पादन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है निरंतर उत्पादन। उत्पादन नियोजन और नियंत्रण के बिना उत्पादन में कंटिन्यूटी नहीं रह सकती है। उत्पादन नियोजन में उत्पादन कब, कहाँ और कितना, कैसा, किस प्रकार का उत्पादन किया जाना है, ये पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, जिससे प्रोडक्शन करते समय इन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती है और प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभों में वृद्धि। इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करने के कारण जब पूंजी और साधनों का सदुपयोग होता है तो उत्पादन कार्य निरंतर रूप से चलता रहता है, जिसके कारण लाभों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी रोजगार। जब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से प्रोडक्शन का कार्य कंटिन्यूस चलता रहता है तो जो काम करने वाले डिफरेंट एम्प्लॉयज़ है उनको स्थायी रोजगार उपलब्ध हो जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है उत्पादन साधनों की भावी आवश्यकता का निर्धारण। उत्पादन नियोजन और नियंत्रण के द्वारा भविष्य में उत्पादन के लिए किन किन और कितने साधनों की आवश्यकता है पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, जिसके कारण साधनों की पूर्व व्यवस्था की जा सकती है। इससे साधनों की कमी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर यानी जो प्रोडक्शन कंट्रोल है, उत्पादन नियंत्रण है, वो चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।